अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। Lord Shri Krishna said, "This imperishable philosophy I taught to Vivaswana, the founder of the Sun dynasty. Vivaswan gave it to Manu, the lawgiver, and Manu to King Ikshvaku." श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान सूर्य देवता से कहा, विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। The divine kings knew it, for it was their tradition. Then, after a long time, at last it was forgotten. इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे परंतप, वह योग बहुत काल के अंतराल से यहाँ इस लोक में नष्ट हो गया। एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। It is the same ancient path that I have now revealed to thee, since thou art my devotee and my friend. It is the supreme secret. वही यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह उत्तम रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। Arjuna asked, "My lord, Vivaswan was born before thee. How then canst thou have revealed it to him?" अर्जुन ने कहा, आपका जन्म अपर अर्थात पश्चात का है और विवस्वान का जन्म आपके पूर्व का है, इसलिए ये मैं कैसे जानूं कि सृष्टि के आदि में आपने इस योग को कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। Lord Shri Krishna replied, "I have been born again and again from time to time. Thou too, O Arjuna. My births are known to me, but thou knowest not thine." श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। I have no beginning, though I am imperishable as well as Lord of all that exists. Yet, by my own will and power, do I manifest myself. यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ और भूत मात्र का ईश्वर हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever spirituality decays and materialism is rampant, then, O Arjuna, I reincarnate myself. हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। To protect the righteous, to destroy the wicked, and to establish the kingdom of God, I am reborn from age to age. साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। He who realizes the divine truth concerning my birth and life is not born again, and when he leaves his body, he becomes one with me. हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष तत्वतः जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। Many have merged their existences in mine, being freed from desire, fear, and anger, filled always with me, and purified by the illuminating flame of self-abnegation. राग, भय और क्रोध से रहित मनमय मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। Howsoever men try to worship me, so do I welcome them. By whatever path they travel, it leads to me at last. जो मुझे जैसे भजते हैं, मैं उन पर वैसे ही अनुग्रह करता हूँ। हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Those who look for success worship the powers, and in this world their actions bear immediate fruit. सामान्य मनुष्य यहाँ इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया दृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। The four divisions of society, the wise, the soldier, the merchant, the laborer, were created by me according to the natural distribution of qualities and instincts. I am the author of them, though I myself do no action and am changeless. गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो।
न माम् कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम् योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. My actions do not fetter me, nor do I desire anything that they can bring. He who thus realizes me is not enslaved by action. कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है. इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. In the light of wisdom, our ancestors who sought deliverance performed their acts. Act thou also, as did our fathers of old. पूर्व के मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है. इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो. कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. What is action and what is inaction? It is a question which has bewildered the wise. But I will declare unto thee the philosophy of action, and knowing it, thou shalt be free from evil. कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं. इसलिए मैं तुम्हें कर्म कहूंगा, अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः. It is necessary to consider what is right action, what is wrong action, and what is inaction, for mysterious is the law of action. कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्. He who can see inaction in action and action in inaction is the wisest among men. He is a saint, even though he still acts. जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है. वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितम् बुधाः. The wise call him a sage, for whatever he undertakes is free from the motive of desire, and his deeds are purified by the fire of wisdom. जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. Having surrendered all claim to the results of his actions, always contented and independent,
In reality, he does nothing, even though he is apparently acting. जो पुरुष कर्म फलासक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और सब आश्रयों से रहित है, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। Expecting nothing, his mind and personality controlled, without greed, doing bodily actions only, though he acts, yet he remains untainted. जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी होता। दृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। Content with what comes to him without effort of his own, mounting above the pairs of opposites, free from envy, his mind balanced both in success and failure. Though he acts, yet the consequences do not bind him. अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत तथा मत्सर से रहित, सिद्धि व असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। He who is without attachment, free, his mind centered in wisdom, his actions, being done as a sacrifice, leave no trace behind. जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। For him, the sacrifice itself is the spirit. The spirit and the oblation are one. It is the spirit itself which is sacrificed in its own fire, and the man, even in action, is united with God, since while performing his act, his mind never ceases to be fixed on him. अर्पण अर्थात अर्पण करने का साधन श्रुवा ब्रह्म है, और हवि शाक्लेय अथवा हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। Some sages sacrifice to the powers. Others offer themselves on the altar of the eternal. कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं, और दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। श्रोत्रादीन् इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।
Some sacrifice their physical senses in the fire of self-control. Others offer up their contact with external objects in the sacrificial fire of their senses. अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और अन्य लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। Others again sacrifice their activities and their vitality in the spiritual fire of self-abnegation, kindled by wisdom. दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञाः योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः। And yet others offer as their sacrifice wealth, austerities, and meditation. Monks wedded to their vows renounce their scriptural learning and even their spiritual powers. कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन होते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। There are some who practice control of the vital energy and govern the subtle forces of prana and apana, thereby sacrificing their prana into apana or their apana into prana. अन्य योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम को ही समलक्ष्य समझने वाले होते। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। Others, controlling their diet, sacrifice their worldly life to the spiritual fire. All understand the principle of sacrifice, and by its means their sins are washed away. दूसरे नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। Tasting the nectar of immortality as the reward of sacrifice, they reach the eternal. This world is not for those who refuse to sacrifice, much less the other world. हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। In this way, other sacrifices too may be undergone for the spirit's sake. Know thou that they all depend on action. Knowing this, thou shalt be free.
ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्मा के मुख अर्थात वेदों में प्रसार है, अर्थात वर्णित है। उन सब को कर्मों से उत्पन्न हुए जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। The sacrifice of wisdom is superior to any material sacrifice. For, O Arjuna, the climax of action is always realization. हे परंतप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। This shalt thou learn by prostrating thyself at the Master's feet, by questioning him and by serving him. The wise who have realized the truth will teach thee wisdom. उस ज्ञान को गुरु के समीप जाकर साष्टांग प्रणिपात, प्रश्न तथा सेवा करके जानो। ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। Having known that, thou shalt never again be confounded, and, O Arjuna, by the power of that wisdom, thou shalt see all these people as if they were thine own self, and therefore as me. जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे, और हे पांडव, जिसके द्वारा तुम भूत मात्र को अपने आत्म स्वरूप में तथा मुझ में भी देखोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। Be thou the greatest of sinners, yet thou shalt cross over all sin by the ferryboat of wisdom. यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे। यथैधंसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। As the kindled fire consumes the fuel, so, O Arjuna, in the flame of wisdom, the embers of action are burnt to ashes. जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। There is nothing in the world so purifying as wisdom, and he who is a perfect saint finds that at last in his own self. इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्
अतिरेणाधिगच्छति. He who is full of faith attains wisdom, and he too who can control his senses, having attained that wisdom, he shall ere long attain supreme peace. श्रद्धावान, तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है. ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है. अन्यश्चाश्रद्धधानस्य संशयात्मा विनश्यति. नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः. But the ignorant man and he who has no faith and the skeptic are lost. Neither in this world nor elsewhere is there any happiness in store for him who always doubts. अज्ञानी तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष नष्ट हो जाता है. उनमें भी संशय पुरुष के लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुख. योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. But the man who has renounced his action for meditation, who has cleft his doubt in twain by the sword of wisdom, who remains always enthroned in his self, is not bound by his acts. जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मवान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते हैं. तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्तं ज्ञानादिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. Therefore, cleaving asunder with the sword of wisdom the doubts of the heart, which thine own ignorance has engendered, follow the path of wisdom and arise. इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्म विषयक संशय को ज्ञान खड्ग से काट कर हे भारत, योग का आश्रय लेकर खड़े हो जाओ.